हेलो एवरीवन। नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है। और आज की वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं कि भाई, क्या आपको यूपीएससी की पढ़ाई में मज़ा आ रहा है? आर यू एन्जॉइंग योर प्रिपरेशन? बिकॉज़ अगर नहीं आ रहा है तो शायद आप कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। तो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ बात सही कही या गलत कही या कुछ मिस कर दी तो आप मुझे ट्विटर या इंस्टाग्राम या नीचे कमेंट्स में जहाँ भी आपको मौका मिले बता सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज़ है कि भाई, आपको यूपीएससी की तैयारी करने में घुसना क्यों था? वाई डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग? क्यों? क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि आप तैयारी कर क्यों रहे हो तो मोटिवेटिंग योर सेल्फ विल बिकम वेरी हार्ड। क्यों? क्योंकि देखो, मज़ा नहीं आ रहा जो चीज़ करने में, उसमें धक्का मारना पड़ता है। धक्का मारो तो फिर मतलब मेहनत लगती है, रोज़ धक्का मारना पड़े तो फिर मतलब इट बिकम्स हार्ड। अगर आपको पता है कि भाई आप क्यों तैयारी कर रहे हो, किस कारण से तैयारी कर रहे हो, देन मोटिवेटिंग योर सेल्फ बिकम्स वेरी ईजी। आपको सुबह उठते ही बहुत ही बढ़िया फीलिंग है कि अच्छा लगेगा सुबह सुबह कि भाई मतलब आज ये सब करना है। ओहो हो, मतलब बहुत एक्साइटिंग, बहुत ही अच्छा है। हिस्ट्री पढ़नी है या पॉलिटी पढ़नी है, जो भी करना है, जैसे भी करना है, आपको उसमें करने में मज़ा आना चाहिए। नहीं तो इट इज़ गोइंग टू गेट हार्ड एंड वेरी हार्ड। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। क्यों? वाई विल दिस गेट वेरी हार्ड? कंपटीशन आप लोग जानते ही हैं कि भाई 0.1% सक्सेस रेट है इस एग्ज़ाम का। कि आपका गोल अगर है सिर्फ आईएएस या आईपीएस बनना तो वो 0.1 भी नहीं, वो 0.01% सक्सेस रेट हो जाता है, क्योंकि टॉप 100-200 लोगों को ही आईएएस आईपीएस मिलता है। तो सिर्फ धक्का मार के अगर आप यूपीएससी क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो तो शायद ये नहीं हो पाएगा। बर्नआउट जो होता है, जहाँ पे बेसिकली आपको पढ़ाई के बारे में सोच के ही थकावट होने लग जाती है, जहाँ पे आपका मूड ख़राब हो जाता है पढ़ाई के बारे में सोच के, तो यू विल फेस बर्नआउट बिफोर प्रीलिम्स एवर कम्स अराउंड। क्यों? क्योंकि आप धक्का मार सकते हो अपने आप को, बट इतना धक्का नहीं चलता कि भाई 2 साल 3 साल 5 साल तक आप धक्का ही मारते रहोगे। कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई में मज़ा आना चाहिए। आपको नहीं आ रहा मज़ा तो आपको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि भाई आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपको पढ़ाई करनी ही करनी है तो भैया इस बारे में सोचिए कि भाई आप पढ़ाई करते हुए अपने आप को इन्जॉय कैसे कर सकते हैं। अदरवाइज यू विल फेस बर्नआउट, यू विल स्टॉप स्टडिंग एंड आपकी मोटिवेशन आपका साथ देना बंद कर देगी। एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, टाइम। तो इग्नोर दिस एंड दिस। तो रफली यूपीएससी में 6 अटैम्प्ट होते हैं सबके पास, राइट? जनरल कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट अटैम्प्ट में करीब 2% लोग सेलेक्टेड होते हैं, सेकेंड अटैम्प्ट में 14%, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, फिफ्थ अटैम्प्ट एंड सिक्स्थ अटैम्प्ट। सो दिस इज कॉल्ड द बेल कर्व। बेल कर्व क्या है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होती है। पहले अटेम्प्ट में केवल 2% ही लोग जो मतलब कोशिश कर रहे हैं वो सिलेक्ट हो पाते हैं। अधिकतर लोग जो सिलेक्ट होते हैं वो अपने सेकंड, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट्स में सेलेक्ट होते हैं। तो मतलब सीधी सी बात इसकी ये है कि आप 2 से 3 से 4 साल तैयारी कर रहे होगे। अगर आपको तैयारी करने में मज़ा नहीं आ रहा है तो भाई अपनी ज़िंदगी के 4 साल या 4 से भी ज़्यादा साल आप बहुत ही ज़्यादा दुखी होने वाले हो, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट होने वाले हो। क्यों करना चाहते हो ये? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप यूपीएससी की तैयारी करना तो चाहते हो, बट इससे पहले इस सवाल का जवाब दो कि भाई आप ये क्यों करना चाहते हो। क्योंकि जब आप इसका जवाब दे दोगे कि भाई आप क्यों ये करना चाहते हो, तो आपके लिए अपने आप को मोटिवेट करना भी आसान हो जाएगा। आप बर्नआउट भी नहीं फेस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको रोज़ पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप इस चीज़ पे ध्यान दें। यू स्टार्ट विद वाई, अंडरस्टैंड वाई यू आर डूइंग दिस। बहुत सारे लोग मुझसे डाउट पूछते हैं ये कि भाई सर हिस्ट्री नहीं पढ़ी जा रही, ये नहीं किया जा रहा, वो नहीं किया जा रहा। ये मतलब सब बहुत ही छोटे इश्यूज़ हैं ये। क्यों? क्योंकि अगर आपको क्लियर है कि भाई आप क्यों यूपीएससी देना चाह रहे हो, तो अगर आपको किसी चीज़ में नहीं मज़ा आ रहा थोड़ा बहुत, तो आप तरीका ढूंढोगे कि भैया कैसे इसे आसान बना सकते हैं, कैसे इसे मज़ेदार बना सकते हैं। बट अगर आपको ये ही नहीं पता कि भैया आप क्यों कर रहे हो, क्यों इधर धक्का मार रहे हो, क्यों ये कोशिश कर रहे हो,
तो फिर ना आपको वो दिमाग में आएगा कि भाई कैसे इसे आसान बनाए, और आपको बस एक ये टास्क लगता रहेगा कि भाई ये करना है करना है करना है, ये नहीं पता क्यों करना है, बस करना है। तो ऐसा आप कर रहे हो तो भाई अपने 4-5 साल ज़िंदगी के आप बहुत ही बढ़िया यहाँ पे निकालने वाले हो, जिसका मतलब आउटपुट बहुत ही मिनिमल रहेगा। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बहुत टाइम, अलॉट ऑफ द टाइम हमें लगता है कि भाई आईएएस आईपीएस बन जाएंगे एंड भाई ज़िंदगी सेट है ना, कि भाई ये आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ आता कि भाई जब आप एक बार आईएएस आईपीएस बन जाते हो तो उसके बाद भाई तो ये सिर्फ आईएएस के रूल्स हैं, आपके कार्डर रूल्स हैं, आपके कार्डर स्ट्रेंथ के अलग रेगुलेशंस हैं, फिर आपके रिक्रूटमेंट के अलग रूल्स हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड रहती है। आपकी ज़िंदगी के ऑलमोस्ट हर तरीके से, अपॉइंटमेंट बाय सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन, फाइनल एग्ज़ाम, पे रूल्स, सीनियरिटी, हर चीज़ के बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एंड मतलब कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं। एंड अगर आपको लग रहा है कि भाई आईएएस आईपीएस बन के तो मतलब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, या मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तो नहीं होने वाला है ऐसा। मतलब लाइफ इन सर्विस इज़ अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रोसेस बाउंड दैन यू थिंक। आपको जितना लग रहा है उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ज़िंदगी है सर्विस में। जितना आपको लग रहा है कि इतना सब कुछ कर देंगे, ये बदल देंगे वो बदल देंगे, शायद ना हो पाए। तो अगेन सोचिए कि भाई क्यों जा रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस। इस सवाल का जवाब आपको अपने आप के लिए देना है, मेरे को नहीं देना है या किसी और को नहीं देना है। आपको अपने आप के लिए इस सवाल का जवाब देना है कि भाई आप यूपीएससी क्यों कर रहे हो, क्यों करना चाहते हो, राइट। क्योंकि ये जो फंडा है ना कि भाई बस ये कर लो लाइफ सेट है तो ये मतलब आई थिंक इंडियन सोसाइटी में हमें हमेशा से दिया जाता है कि भाई 10th कर लो, बस 10th का बोर्ड दे दो, बहुत बढ़िया, सब ज़िंदगी सेट है उसके बाद। 12th का बोर्ड दे दो, बहुत बढ़िया, सब ज़िंदगी सेट है उसके बाद। मुझे ये भी बोला गया था कि भाई आईआईटी कर लो उसके बाद ज़िंदगी सेट है। और लोगों को बोला जाता है कि भाई आईआईटी के बाद एमबीए कर लो, फिर ज़िंदगी सेट है। आईएएस कर लो, फिर ज़िंदगी सेट है। लाइफ इज़ नेवर सेट, लाइफ कभी सेट नहीं होती। आप आईएएस बन जाओ, चाहे आप मिनिस्टर बन जाओ, भाई मेहनत सबको करनी पड़ती है, काम सब कर रहे होते हैं। लाइफ सेट तभी होती है जब आप ऊपर जा चुके होते हो, अदरवाइज लाइफ इज़ नेवर सेट। आपको मेहनत करनी है, मेहनत से मत डरो। आप इस जर्नी पे जाने से ही डरोगे कि भाई मतलब मेहनत करनी पड़ जाएगी, ओहो हो मेहनत नहीं करनी, तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे आप ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि मेहनत हर जगह आपको करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। बट अगर आप ये लेके चल रहे हो कि भाई एक बार आईएएस बन जाए तो ज़िंदगी सेट है, तो ये शायद ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सर्विस में जाके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिनको नहीं समझ आता कि भाई क्या करें कैसे करें, इतने रूल्स हैं, इतने रेगुलेशंस हैं, कि देर आर पीपल हु क्विट द सर्विस। एंड रिसेंटली ऐसा काफ़ी हो रहा है कि भाई जो यंग लोग जाते हैं सर्विस में, जो नए नए रिक्रूट्स होते हैं, वो कुछ साल बाद सर्विस क्विट कर देते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? अगर लाइफ सेट ही थी तो भाई मतलब सर्विस छोड़ने का तो कोई मतलब नहीं बनता, बट सर्विस छोड़ रहे हैं लोग। तो अगेन, वाई, क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस, वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। अपने आप को इस सवाल का जवाब दो, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, राइट। एंड ऑब्वियसली अभी कोविड-19 पैंडमिक चल रहा है, तो मास्क लगा के रखिए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए, एंड सैनिटाइज़र से एंड हाथ धोते रहिए। और बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ समझिए कि आज का दिन जो है आपके पास वही है। अपनी ज़िंदगी को जीना सीखो, आपके पास जो चीज़ें हैं उनकी कदर करना सीखो। आपके घर वाले, आपके पास जो भी है ज़िंदगी में इस मोमेंट पे, सबके पास ऑब्वियसली अलग अलग चीज़ें होती हैं, सबका अलग अलग स्टेटस या पोजीशन होती है ज़िंदगी में। आपके पास जो भी अभी है उसका महत्व मानना सीखो, नहीं तो ये वाली चीज़ आगे जाके भी कभी नहीं आएगी। आप आईएएस बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे, तो भी नहीं आएगी। चीज़ों का महत्व करना आपको अभी से सीखना पड़ेगा। ज़िंदगी को एंजॉय करना आपको अभी से सीखना पड़ेगा। ये कोई आगे जाके नहीं सिखाएगा, ये कोई माइलस्टोन आप सेट कर लोगे तो उसके बाद नहीं आएगा। ये चीज़ें रोज़ की करने की है, ये चीज़ें हमेशा
करनी चाहिए आपको, राइट। एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देर इज़ मोर टू लाइफ देन यूपीएससी। सिर्फ यूपीएससी ही ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो। सोचने की कोशिश करो, अपने अंदर के मतलब क्रिएटिव स्पार्क को जगाओ, देखो बाहर निकलो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आजकल दुनिया में हो रही हैं एंड इंटरनेट की वजह से इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ खुल गई हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो। आई अंडरस्टैंड कि भाई ये सिर्फ बोल देना कि आप कुछ भी कर सकते हो से ऐसा नहीं हो जाता कि भाई कल भी उठ के कोई भी कुछ भी कर देगा। सबके अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि भाई सबकी अपनी कुछ दिक्कतें होती हैं कि भाई उन दिक्कतों के बाहर आपको सोचना कभी कभार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर आप नहीं जानते कि वाई यू आर डूइंग यूपीएससी, तो वाई नॉट समथिंग एल्स। मैं इस वीडियो से आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप यूपीएससी की तैयारी मत कीजिए। ऑब्वियस सी बात है, मैंने 6 अटेम्प्ट दिए हैं तो मैंने काफ़ी टाइम यहाँ स्पेंड किया है। बट एक बहुत सिंपल सी चीज़ उसमें ये थी कि जितना भी टाइम मैंने यहाँ यूपीएससी की तैयारी में लगाया, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब मुझे वो चीज़ें पढ़ने में मज़ा आता था, मुझे वो चीज़ें करने में, वो टेस्ट देने में, वो टेस्ट का रिव्यू देखने में, उस पर काम करने में। ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटिंग होता था, कभी कभार गुस्सा भी आता था, बट ओवरऑल ये जो जर्नी थी मेरी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, विच वॉज वाई आई वॉज एबल टू स्पेंड 6 years हेयर। अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो क्या आप अपनी ज़िंदगी के 6 साल, क्योंकि देखो ये भी बात हम कर चुके हैं कि सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में जनरली जनता का होता है, तो अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो क्या आप अपनी ज़िंदगी के 4 से 6 साल दुखी होते हुए निकालना चाहोगे? इसके बारे में सोचिए। एंड अगर आपको लगता है कि मतलब मेरी इस वीडियो से कोई मतलब आपको सोचने पे मजबूर किया इसने, या आपने कुछ चीज़ें रीऑर्गेनाइज करी अपनी ज़िंदगी में या गहराई से सोचा उनके बारे में, तो मैं मानूंगा कि ये वीडियो सफल रही। बाकी ऑब्वियसली दिस इज़ मोर फॉर यू देन फॉर मी, कि भाई आप अपने लिए इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप क्यों यूपीएससी करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे तो, और अगर आप इस जर्नी में घुस रहे हो, तो ये थोड़ा मतलब मुश्किल समय हो सकता है ज़िंदगी के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा जो मैसेज देना मैं चाह रहा था वो समझ आया होगा। बाकी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।